आज हम देख रहे हैं डिज़ाइन करना 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। लास्ट क्लास में हमने 1x2 और 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन किया था। यहाँ पे है 1x8। तो 1x8 है मतलब कितनी आउटपुट्स है, यहाँ पे 8 आउटपुट्स रहेंगी Y0 Y1 से लेके Y7 तक। कितनी सिलेक्ट लाइंस होंगी 2 की पावर 3 मतलब 3 सिलेक्ट लाइंस है S0 S1 S2। और इनपुट हमारी कितनी रहेगी, वो सिंगल ही रहेगी, सिंगल इनपुट A। अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम इसका। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देखिए इनपुट लाइंस कितनी हो गई A, एनेबल इनपुट है 1, उसके बाद सिलेक्ट लाइंस है 3 S0 S1 S2 और आउटपुट लाइंस Y0 से लेके Y7 तक। ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। इनपुट लिख ली हमने यहाँ पे और आउटपुट को लिख लिया। उसके बाद देखिए इनपुट 3 वेरिएबल्स है मतलब 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हमने 8 कॉम्बिनेशंस लिख दिए। अब Y0 से स्टार्ट करेंगे और Y0 को हम क्या देंगे, इनपुट A, उसके बाद Y1 को देंगे, फिर Y2 को देंगे, फिर Y3 Y4 Y5 Y6 Y7। एक टाइम पे एक आउटपुट लाइन को ही इनपुट दी जाएगी, बाकी सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अब क्या करते हैं इनका फाइंड आउट हम लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा देखिए, Y0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, S2 बार S1 बार S0 बार A। Y1 का निकलेगा कैसे, S2 बार S1 बार S0 A। ठीक है, उसके बाद ऐसी तरह हम क्या करेंगे, अगर Y7 का निकालना है तो S2 S1 S0 हम सभी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे निकाल लेंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशंस निकल गया। अब यहाँ पे टोटल कितने एक्सप्रेशन है, टोटल 8 एक्सप्रेशन है मतलब कि कितने एंड गेट चाहिए हमें, टोटल यहाँ पे हमें एंड गेट चाहिए 8। टोटल कितने एंड गेट चाहिए, 8। यहाँ पे एंड गेट लिख लेंगे हम, यहाँ पे 8 एंड गेट्स। कितनी इनपुट है यहाँ पे, S0 S1 S2 3 इनपुट और एक क्या है यहाँ पे सिलेक्ट, एक इनपुट A है और 3 क्या है सिलेक्ट लाइंस S0 S1 S2। ये हो गए हमारे 8 एंड गेट्स जो कि हर एक लाइन क्या कर रही है, एक आउटपुट जनरेट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए हमने अपनी ड्रॉ कर दी, सारी इनपुट यहाँ पे लिख ली है। अब इन कॉम्बिनेशन से देखिए कि जो कॉम्बिनेशन जिस भी गेट को चाहिए हम उसको वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन से गेट Y5 गेट का हम करें तो Y5 का कॉम्बिनेशन है S2। तो यहाँ से हमने S2 यहाँ पे इनपुट दी, उसके बाद S2 दी हमने यहाँ पे, उसके बाद है S1 बार, ये हो गया S1 बार, फिर है S0, फिर हमने दिया इसको S0 और उसके बाद क्या है A, तो हमने इसको A दे दिया। इस तरह से हम बाकी सभी जो भी 7 गेट और रह गए उन सब में भी हम इसी तरह से इनपुट देंगे। अब हम डिज़ाइन करते हैं 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर को यूजिंग 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कितने डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8/4 मतलब कि कितना आया 2, तो मतलब हमें 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए और एक 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर भी चाहिए। टोटल कितने, 3 डीमल्टीप्लेक्सर हमें टोटल चाहिए। तो सबसे पहले हम 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करते हैं। एक इसमें इनपुट दी हमने, सिलेक्ट लाइंस S2 हो गई, इसने आउटपुट जनरेट करी यहाँ पे 2 Y0 और Y1। ये Y0 Y1 जो है 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर की क्या हो जाएगी, इनपुट। S0 S1 यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस है जो दोनों के लिए कॉमन रहेगी और इनपुट हमने क्या दे दी, Y0 और Y1। अब क्या आउटपुट जनरेट करेंगे, ये Y0 से लेके Y3 और दूसरा मल्टीप्लेक्सर Y4 से लेके Y7। अब करते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल सेम वैसी ही है जो अभी हमने पीछे डिज़ाइन की है, सेम वही ट्रूथ टेबल हमने यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट होंगे, 8 एंड गेट्स और 3 नोट गेट्स रिक्वायर होंगे। लॉजिकल सर्किट सेम वही लॉजिकल सर्किट दोबारा हमारा यहाँ पे डिज़ाइन होगा। तो इस तरह से हम इस डीमल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।